गुड इवनिंग आप सभी को। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूप को। कल हम लोगों ने लूप में बहुत सारी चीजों को समझा था और देखा था कि लूप कैसे काम करता है, जिसमें हमने व्हाइल लूप को अच्छे से समझ लिया था कि व्हाइल लूप क्या है। आज हम उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारा फॉर लूप क्या है और फॉर लूप कैसे काम करता है। तो फॉर लूप के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप कैसे काम करता है, आइए चलते देखते हैं कि फॉर लूप हमारा कैसे काम करता है। तो फॉर लूप बेसिकली आपका सेम जो है व्हाइल लूप की तरह काम करता है। आइए देखते हैं ये क्या कैसे काम करता है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में, फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप बेसिकली आपका सेम जो है पाइथन में व्हाइल लूप की तरह ही है, लेकिन ये इसमें एक छोटी सी बात है। इसमें 3 फंक्शन होता है और वही 3 फंक्शन की मदद से 3 फंक्शन के 3 पार्ट से हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हम डिस्कस करते हैं पाइथन के फॉर लूप के बारे में। चलिए, तो पाइथन में फॉर लूप कैसे काम करता है। तो किसी भी लूप में 3 पार्ट होता है, मैंने बताया है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। 3 पार्ट होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी लूप के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टॉप को। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को अपना एक सिंपल पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप को समझते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप को कैसे हम अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं इसको। तो हमारा पाइथन जो है, पाइथन में जो फॉर लूप है, फॉर लूप क्या है, फॉर लूप, गुड इवनिंग। फॉर लूप जो होता है हमारा, ये 3 पार्ट को होल्ड करता है। पहला क्या है, स्टार्ट, दूसरा है स्टॉप और तीसरा होता है स्टेप। 3 चीजों पर ये डिपेंड करता है, पहला स्टार्ट, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टेप। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये 3 चीजें होती हैं किसी भी ये फॉर लूप के अंदर। ठीक है, अब हम अगर बात करें इसके अंदर, फॉर लूप के अंदर, तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप के अलावा इसमें एक फंक्शन हमको यूज करना होता है, जो कि है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन के इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, रेंज फंक्शन के माध्यम से, रेंज फंक्शन में हमको यही 3 वैल्यू डालनी पड़ती है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये 3 वैल्यूज हमको यहाँ पे डालनी पड़ती है इस रेंज के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है और उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पाइथन में। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उस फाइल के अंदर मैं जा करके यहाँ पे क्या करता हूँ, उस फाइल के अंदर मैं यहाँ पे जा करके एक अपना सिंपल सा काम करता हूँ। क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज। अभी इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। फॉर आई इन रेंज 1, 2, 1, 10, 2, ऐसा हमने लिख दिया है। यहाँ पे एंटर दबा करके हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पे हम आई को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आप बात समझिएगा, यहाँ पे हुआ क्या है। तो यहाँ पे ये जो आई है, ये आई एक ऐसा वेरिएबल है जिसको बोलते हैं इटरेटिव वेरिएबल। ये आई हमारा क्या है, आई हमारा इटरेटिव वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। आई हमारा एक इटरेटिव वेरिएबल है। आई क्या है, इटरेटिव वेरिएबल इसको बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो 3 पार्ट हैं, इसके अंदर जो 3 पार्ट हैं वो क्या है, पहला जो पार्ट है वो है स्टार्ट, दूसरा जो पार्ट है वो है स्टॉप और तीसरा जो पार्ट है वो है स्टेप। अब इसमें क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कई तरीके से घुमा के पूछता है। कैसे कैसे पूछता है, आइए उन सबको हम समझते हैं। तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप करता क्या क्या है, आइए पहले उसको हम समझ लेते हैं। चलिए इसको हम रन पे क्लिक करके, रन मॉड्यूल पे क्लिक करके रन कराते हैं। रन कराने के लिए यहाँ पे हम एक नाम इसका दे देते हैं, फॉर नाम से इसको सेव कर दिया। और यहाँ पे देखिए 1 से लेके 9 तक ये संख्याएं प्रिंट हो गई। लेकिन इन संख्याओं में एक बात ध्यान देने वाली है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है,
हमने यहाँ पे लिखा कि स्टार्ट तुम कहाँ से करो 1 से, स्टॉप तुम कहाँ से करो 10 से, और स्टेप क्या हो 2 हो। तो यानी कि क्या होगा, ये जो है आपका ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग यहां से कर दिया, फिर क्या कहेगा 1 + 2 कर दो, तो 1 + 2 किया तो क्या आ गया 3, फिर क्या करा है 3 + 2 कर दो तो क्या आ गया 5, फिर कह रहा है 5 + 2 कर दो तो क्या आ गया 7, 7 + 2 कर दो क्या आ गया 9। तो इस तरह से ये वैल्यू क्या दिया 9 तक वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे आके इस स्टेप में हम अभी के लिए 1 देते हैं और यहाँ पे आपके एक छोटे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि आप एग्जाम में गलती करके ना आए। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या दिया, हमने यहाँ पे दिया स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप दिए, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ 1 से, कितनी यहाँ पे स्टेप क्या है स्टेप 1 है। तो जब हम ओम शिव मिश्रा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भाई, क्या हालचाल। तो देखिए यहाँ पे हमने दिया, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 1 क्या है हमारा, ये बताता है कि कितने स्टेप बाय स्टेप आपकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो वैल्यूज कितनी स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे ये स्टेप लगाते हैं। अगर हम स्टेप में कुछ भी ना दें, अगर हम गुड इवनिंग, अगर हम स्टेप में कुछ भी ना दें, यहाँ पे स्टेप में हम कुछ भी ना दें, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है। कहने का मतलब अगर इस रेंज फंक्शन के अंदर, इस रेंज फंक्शन के अंदर अगर हम यहाँ पे एक स्टार्ट पॉइंट दे दें, एक स्टॉप पॉइंट दे दें और इसके बाद स्टेप वाला पॉइंट यहाँ पे अगर वैल्यू ना दें, अगर यहाँ पे स्टेप में वैल्यू ना दें, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है। अच्छा एक बात, जरूरी बात, आप लोग का सवाल है कि सर ये बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। और दूसरा सवाल कि सर आप कोर्स कब तक खत्म कर देंगे। तो इन दोनों सवाल का मैं जवाब दे देता हूं। पहली बात कि आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 8 सितंबर से आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू होगी, जिसमें हर पेपर के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। और जैसे मान लीजिए 13 को आपके आईटी टूल्स का पेपर है, तो 12 को आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, जिसमें एक क्विक रिवीजन के साथ साथ हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले 8 से लेकर के जैसे क्लासेस चल रही हैं, उसी टाइम पे आपके क्वेश्चन का रिवीजन होगा। दूसरी चीज कि आप कहते हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव आंसर को कैसे लिखें, तो अधिकतर लोग गलती क्या, हर जगह पे मैं देख रहा हूं, हर लोग जो लोग भी क्रैश कोर्स वगैरह कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते। मैं बताता हूं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना, वो मैं आपको यहाँ पे लिख करके दिखाऊंगा, और क्या गलती नहीं करनी है इन सब बारे में आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी चीज, आप सबको क्या करना है, आप सब हमेशा लगातार क्लासेस करते रहिए। मैं कुछ पॉइंट्स को अभी छोड़ दिया हूं, मैं जो है सिलेबस में देख रहा था तो कुछ पॉइंट्स मुझसे छूटे हुए हैं, जैसे कि स्केप सीक्वेंस वगैरह, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स छूटे हैं, जिनको हम लोग जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उन पॉइंट्स को हम वहां पे क्लियर करते चलेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का टारगेट है कि हम जो है 8 तारीख से अगर पाइथन को देखें तो हमारे पास 7 तारीख तक का हमारे पास कई दिन का टाइम यहाँ पे मिल जाता है, 4 से 5 दिन का टाइम मिल जाता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को कवर कर लेंगे। जो छोटी मोटी चीजें छूट गई हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करते चलेंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, हमने एक नए प्लेलिस्ट में पाइथन को अलग कर दिया है, आईओटी को अलग कर दिया है, आईटी टूल्स को अलग कर दिया है। इस तरह से हमने सारी चीजों को वहां पे अलग अलग कर दिया है, और बहुत समय है, इन कम समय में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए अभी बहुत सारी बातें हो गई, यहाँ पे हम रेंज फंक्शन को समझ लेते हैं कि रेंज फंक्शन क्या कैसे काम करता है। तो ये रेंज फंक्शन जो होता है, रेंज फंक्शन क्या, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका स्टॉप पॉइंट है, और ये क्या होता है, इसका स्टेप पॉइंट होता है। 3 वैल्यू इसके अंदर पास की जाती है, चौथी कोई वैल्यू पास नहीं की जाती। आइए हम एक एक बार एक एक वैल्यू को खत्म कर करके देखते हैं कि अगर ये वैल्यू ना रहे तो क्या होगा।
आइए इसको रन कराते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमने दिया 1, इसके बाद स्टॉप पॉइंट हमने क्या दिया 10। तो अगर आपने यहाँ पे स्टॉप पॉइंट में क्या दिया है, अगर आपने यहाँ पे 10 दिया है तो ये 10 - 1 तक ही काम करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे आप 1 से 5 दिए तो ये कितनी वैल्यूज को लेगा, 1 2 3 4 5 को ये छोड़ देगा। अगर आप यहाँ पे 1,7 ले लिए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 क्या होगा आपका छूट जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इसको हम क्या लिखते हैं, रेंज जो वैल्यू आप देते हैं रेंज से एक कम तक आपका ये फॉर लूप वर्क करता है। ठीक है, चलिए अगली बात यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इस स्टार्ट पॉइंट को ना दें, हम यहाँ पे क्या कर दें, स्टॉप पॉइंट को ना दें, तब क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट को जब हम नहीं दिए हैं तो स्टार्टिंग कहां से होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होगी। हमेशा जब स्टार्टिंग होगी तो 0 से होगी। ठीक है, यहां पे देखिए कहां से स्टार्ट हुआ, 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन, फिर कहां तक 9। यानी 9 क्या है, जो स्टेप स्टॉप आपने जो पॉइंट दिया है स्टॉप होना है। जैसे समझिए ये एक सीढ़ी है, यहां से एक आदमी चलते हुए जाता है और इस सीढ़ी के पास ये दरवाजा है, तो इस दरवाजे के अंदर तो जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, इसी दरवाजे के पहले ही रुक जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर 10 दोगे तो 9 तक रहेगा, 9 दोगे तो 8 तक रहेगा, 8 दोगे तो 7 तक रहेगा, 7 दोगे तो 6 तक रहेगा। हमेशा जो वैल्यू आप स्टॉप में देंगे उससे कम रहेगा। आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ओनली रेंज फंक्शन में ही होंगे सर, बताएं प्लीज क्या कहना चाह रही हैं, हम आपकी बात समझ नहीं पाए। ठीक है, तो ये जो होगा हमेशा एक कम होता है। आइए इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। ये आई क्या है, ये आई का मतलब क्या है कि फॉर आई को कुछ वैल्यू दो। कौन सी वैल्यू दो, यहां से जो हमने यहाँ पे वैल्यू दिया है, यहाँ पे हमने 10 दिया है, तो 10 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 9 तक पे ये हमारा 10 होगा। तो 0 से स्टार्ट होके ये हमारा 9 तक होगा। और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 है, और स्टॉप पॉइंट इसका क्या है, 9 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, स्टॉप पॉइंट इसका 9 है। ठीक, तो अब ये जो हम जब स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली बार में 0, फिर बदल के 1, फिर बदल के 2, फिर बदल के 3 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू हमेशा बदलती चली जाएगी। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमने दे दिया t = 5 और यहाँ पे आकर के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, t को प्रिंट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, आइए इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए हर जगह पे क्या हुआ, आपका 555 प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने की वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब यहाँ पे आपने t की वैल्यू क्या दे दिया, 5 दे दिया, और यहाँ पे आप प्रिंट किसको कर रहे हैं, t को। तो ये काम कैसे करेगा, इसके बारे में अदर फंक्शन में स्टार्ट नहीं डालते तो डिफॉल्टी 1 से प्रिंट होगा ना सर, हाँ बिल्कुल आपका कहना सही है। यहाँ पे आइए इसके वर्किंग को हम समझ लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या हुआ, आखिर में ये कहना क्या चाहता है। तो चलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, t = 5, तो t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे आए कहे फॉर i इन रेंज 10, तो यानी कि i की पहली वैल्यू को क्या करो, आप 0 से स्टार्ट करो। तो i की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से, ठीक, और क्या होगा, आएगा यहाँ पे प्रिंट करेगा t को। तो t की वैल्यू क्या है, 5 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, i की वैल्यू बढ़ करके, अब की बार i की वैल्यू बढ़ करके 1 हो जाएगी, यहाँ पे आएगा प्रिंट करेगा t को, t की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से लगातार t की वैल्यू जो सेम वैल्यू है वही क्या होती जाएगी, प्रिंट होती चली जाएगी। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताएं। चलिए एक चीज हम और देखते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू ऐसी दे दें,
10,1। तो इसका मतलब आप देखिएगा, इसको हम रन कराते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि जो पहली वैल्यू होती है हमेशा वो क्या होती है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है। जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या वैल्यू होती है, स्टॉप वाली वैल्यू आपकी होती है। तो पहली वैल्यू स्टार्ट कहां से हुआ, 10 से हुआ, और स्टॉप कहां से हुआ, 1 से हुआ। और स्टेप क्या है, स्टेप मैंने बताया कि अगर स्टेप तीसरा वैल्यू नहीं देते हैं, अगर तीसरी वैल्यू यहाँ पे नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 यहाँ पे होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे जब हम 10 लिखे हैं और यहाँ पे कॉमा 1 लगाए हैं तो ये स्टेप में 1 है, लेकिन ये स्टेप हमेशा कहाँ होता है, +1 होता है। एक एक वैल्यू को बढ़ाता जाता है, तो 10 बढ़ेगा तो 10 बढ़ के क्या होगा, 11 होगा। 10 बढ़ के क्या होगा, 11 होगा। और इसकी रेंज हमने क्या दिया है, इसकी रेंज हमने कहा है कि भाई 10 से स्टार्ट करो 1 तक जाओ। तो जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये 1 की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे हमको स्टेप में क्या देना पड़ेगा, -1 देना पड़ेगा, ताकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो, एक एक कम होती चली जाए। इसको जब रन कराइएगा तो आप देखेंगे, यहाँ पे मैं t हटा करके यहाँ पे i करता हूँ ताकि सही वैल्यू यहाँ पे आए। वो आपको मैं समझाने के लिए पूछा था, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछे जाते हैं। आइए इसकी कहानी को हम समझाते हैं अपनी जुबानी, क्या है आइए जानते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 10 है, 10,1, ठीक, 10,1, और यहाँ पे स्टेप में आपने क्या दिया है, इस स्टेप में आपने दिया है -1। तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा i की वैल्यू 10, i की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। फिर क्या होगा, i की वैल्यू क्या हुई, 10 से स्टार्ट होके 1 तक चलनी है, इस स्टेप में हमने क्या दिया है, -1। तो i की वैल्यू घट करके क्या हो गई, 10 - 1 यानी कि 9। फिर i की वैल्यू घट करके क्या होगी, 10 - 2 यानी कि 8। फिर i की वैल्यू घट करके क्या होगी, 10 - 3 यानी कि 7। फिर i की वैल्यू घट करके क्या होगी, 10 - 4 यानी कि आपका 10 - 4 यानी कि 6 एंड सो ऑन, ये वैल्यू आपकी होती चली जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग क्या है 10 से, और एंड कहाँ पे होगा, एंड कहाँ पे होगा, एक जो वैल्यू आपने दिया है उससे एक पहले, जो वैल्यू आपने दिया है उससे एक पहले। बात समझ में आ गई होगी, आई होप कोई भी दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको एक बार फिर से किसी एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको समझते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको करना है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे स्टेप में यहाँ पे -2 दे दें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर स्टेप में हम यहाँ पे -2 दे दें तो क्या होगा, चलिए दे देते हैं -2। अब इसको रन कराते हैं, इसका आउटपुट देखिएगा, 10 के बाद 2 और माइनस हुआ 8 के बाद 2 और माइनस हुआ 6 के बाद 2 और माइनस हुआ 4 के बाद 2 और माइनस हुआ आपका 2 के बाद ये वैल्यू नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी रेंज में क्या है, आपने 1 दिया है, और जो रेंज आप देते हैं उससे एक कम तक पहले की वैल्यू एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अब की बार आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो अब हम इस तरह से फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये ऐसा कुछ लिखता हूँ ताकि ये कंडीशन हमारी क्या हो जाए, गलत हो जाए, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो हमने यहाँ पे 10 से 20 तक दिया है कि यानी भाई तुम 10 से शुरू करो, 10 में 2 माइनस करो, 10 में 2 माइनस करोगे तो क्या होगा 8। अब ये क्या है, ये 20 की तरफ जाना है, जबकि ये वैल्यू क्या हो रही, 8 हो रही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो 8 है। बात समझिएगा, कहानी क्या होती है इंटरनली, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पर 10 देते हैं तो i की वैल्यू क्या होती है 10, फिर क्या होती है i की वैल्यू आपकी 10 के बाद i की वैल्यू फिर हो गई 8। अब ये जाएगा यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि हमारी रेंज में वैल्यू क्या दी है, तो रेंज में वैल्यू दी है 20। तो अगर रेंज में वैल्यू 20 दी है,
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारा रेंज किधर की तरफ बढ़ना है, 20। ये चेक करेगा कि क्या हमारा 8 20 से छोटा है कि नहीं। तो अगर 8 हमारा 20 से छोटा है, इसका मतलब हमारा कंट्रोल क्या होगा, इसका मतलब हमारा कंट्रोल यहाँ पर कैसे, यहाँ पे हमारा कंट्रोल काम करेगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। बात समझिएगा, 10 से स्टार्ट किया और 20 की तरफ देखना है, तो ये 10 में से अगर 2 आप माइनस करेंगे तो आप ये देखेंगे हमेशा वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ऐसे केस में ये काम नहीं करेगा। तो अगर ये डिक्रीमेंट होगा तो इसको हम किधर की तरफ देखेंगे, इसको हम देखेंगे, ये चेक करेगा कि क्या जो है 8 की वैल्यू बड़ी है या बराबर है इससे, 20 से। तो भाई बिल्कुल गलत है, 8 हमारा बराबर या बड़ा नहीं है। इसके बाद फिर क्या होगा, 8 की वैल्यू फिर घटेगी, चेक होगी। जब यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है तब ये सिंबल भी बदल जाता है। बात समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे 10,20 है तो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे चेक होगी कि क्या हमारा वैल्यू 10 बड़ा है या बराबर है 20 से कि नहीं। अगर बड़ा या बराबर हुआ 20 से तो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा तो ये सिंबल कुछ ऐसा होता है, और जब यही हमारा प्लस का सिंबल होता है, जब यही हमारा पर यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा होता है कुछ इस तरीके से, और इसको हम अभी रन कराते हैं तो इसका आउटपुट आप देखिएगा ये कैसा रहेगा। इसका आउटपुट है 10 12। तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि हमने जो वैल्यू दिया है 10, 10 हमारा क्या है, 10 हमारा मनु 20 वैल्यू कंपैरिजन के लिए है ओनली। जी हाँ, 20 वैल्यू कंपैरिजन के लिए है। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे +2 लगाया तो क्या करेगा, अगर 10 छोटा है या बराबर है 20 के तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए। ये काम यहाँ पे ऐसे करता है। आइए देखते हैं कि कभी कभी जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा ये काम ना कर रहा हो, हमारा जब ये काम ना कर, जैसे यहाँ पे अभी देखा था आपने कि कोई भी आउटपुट आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा था। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे 1, 20, -2 ये हमने दे दिया है। इसको हम रन मॉड्यूल पे क्लिक करके रन कराते हैं तो देखिएगा कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। यानी कि जब दी हुई कंडीशन हमारी गलत हो जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे तरीका है एल्स लगाने का तरीका। क्या है, एल्स लगाने का तरीका। एल्स को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स के बाद यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंडीशन नॉट मैच्ड। क्या लिख देंगे, कंडीशन नॉट मैच्ड। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, कंडीशन हमारी क्या हुई, मैच नहीं हुई। इसको रन मॉड्यूल पे क्लिक करके और हम यहाँ पे रन कर देंगे। तो देखिए कंडीशन अगर मैच नहीं हुई तो ये हमारा जो कंट्रोल है ये कहाँ पे चला आएगा, इस एल्स ब्लॉक के अंदर चला आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मैं आपको कुछ प्रोग्राम कराने की कोशिश करता हूं जिसको हम आपको, जिसकी मदद से आपको कुछ चीजें और समझा सकें। देखो भाई लूप वगैरह बहुत बड़ा टॉपिक है यार, इसको इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अधिकतर चीजें समझा पाऊं कम समय के अंदर। एग्जाम के लिए समय कम है, तैयारी बहुत करनी है, तो भाई उसके हिसाब से चीजों को पढ़ाना है आपको। बेसिक बेसिक चीजें जो कि आप एग्जाम में लिख के आ जाओ उसकी बातें हम करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में लिख के आता है कि भाई बताइए कि जो है आपका फॉर लूप क्या होता है, तो इसको लिखे बिना आप लोग मत आइएगा। ठीक है, तो वहां पे आप लिख के आइएगा कि हमारा फॉर लूप क्या होता है। तो इस तरह से हम जो है बहुत सारी चीजों को देख लेंगे। बस 1 सेकंड का हमको समय दीजिए। मैं कुछ ऐसे प्रोग्राम ले आता हूं जो कि आपकी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो एक प्रोग्राम है जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि
प्राइम नंबर को प्रिंट करने का प्रोग्राम। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं, हमने कल कुछ क्वेश्चन भेजा था आपके सामने, आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हमने कुछ आंसर दिए थे। ठीक है, जैसे ये है, राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम बिटवीन किसके, मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स यूजिंग इफ एल्स। तो ये तो हमने कराया है, दो नंबर के बीच में इफ एल्स को कैसे इस्तेमाल करके बड़ा छोटा पता करते हैं, ये तो हमने बताया है। अब हम क्या करते हैं, गुड इवनिंग के एम दिव्या, तो आप क्लास करिए, नोट्स हम लोगों ने दे दिया था, आप शायद कमेंट करके पूछ रहे थे क्लास के बारे में, सर नोट्स कैसे मिलेगी, तो नोट्स के बारे में हमने बता दिया आपको। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट ऑल डिवीजर ऑफ एन इंटीजर। अब यहाँ पे इसी को मैं सीधे कॉपी कर लेता हूँ, लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आपको इसी प्रोग्राम को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट करके इसको रन कराते हैं, रन कराइएगा, देखिएगा जब क्या है, इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, आइए इसको समझते। देखिए इस प्रोग्राम में कुछ गलतियां हैं, क्योंकि जिसने लिखा है वो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक कर देता है हमेशा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ इंडेंटेशन वगैरह के साथ में, तब तक आप लोग इसको देखते रहिए कि कैसे क्या करना है, तो थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा अगर मैं इसको यहाँ पे, देखिए ठीक है, अभी रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। क्या कह रहा है, एंटर एन इंटीजर, मैंने कहा यहाँ पे 5 डाल दिया, जैसे ही मैं हिट करता हूँ कह रहा है कि द डिवीजर ऑफ नंबर आर 5 का क्या क्या, कौन कौन दो डिवीजर हैं, 1 और 5। चलिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट फिर से इसको रन कराता हूँ, यहाँ पे मैं एक वैल्यू देता हूँ 10, इसको एंटर करता हूं तो देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पे दे रहा है 1, 2, 5। हाय भाई श्यामू गुप्ता कैसे हो, 1, 2, 5, 10, इस तरह की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। कहने का मतलब हमारा प्रोग्राम हमसे करवाना क्या चाहता है, हमारा प्रोग्राम हमसे ये करवाना चाहता है कि आप जो है अगर कोई भी संख्या डाले तो उसकी डिवीजर कितने हैं, उसको भाग करने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं उसको बताइए। तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास इसी तरह से हम इसको करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने इंटीजर ले लिया, तो इंटीजर लेने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है श्यामू जी, आकिब कैसे हो, काफी लेट आप लोग जुड़ रहे हैं, देखिएगा। तो देखिए ये हमने लिया, इस लाइन का क्या मतलब है, मैंने बताया है कि जब भी हमको कीबोर्ड के माध्यम से कोई इनपुट लेना होता है, वहां पे हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, और उसको टाइपकास्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, INT फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम वहां पे क्या ले लिए, इंटीजर ले लिए। ठीक है, यानी कि टाइपकास्ट क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया है कि कोई जो है जानवर हो उसको इंसान बनाना हो तो उसको क्या कर लीजिए, कास्ट कर लीजिए। पिक्चर में डायरेक्टर होता है और डायरेक्टर किसी को क्या करता है, कास्ट करता है, तो वैसे यहाँ पे क्या है, ये कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्या है भाई, कास्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हमने कास्ट कर लिया कि एक इंटीजर को डालिए, फिर क्या करा, द डिवीजर ऑफ नंबर, ये हमने एक मैसेज दे दिया ताकि यूजर को समझ में आए। इसके बाद आई एम ऑलवेज फिट एंड फाइन सर, ओके तो भाई देखो यहाँ पे ये है 1, ये है n+1। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमने अभी रेंज फंक्शन के बारे में आपको बताया कि रेंज फंक्शन में जो हमारा पहला वैल्यू होता है वो होता है स्टार्ट, दूसरा वैल्यू जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्टॉप। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे वैल्यू, जब ये हमसे कहा कि किसी इंटीजर को डालिए तो हमने यहाँ पे डाला क्या, 5। क्या हो गया भाई, अंजलि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, चलो देखो ये हो गया 5। अब यहाँ पे रेंज में आकर के यहाँ पे पहली वैल्यू हमने 1 दिया, स्टॉप में आकर के दूसरी वैल्यू को 5 दिया। अब 5 किसकी वैल्यू, देखिएगा ध्यान से बात को यहाँ पे समझने वाली है थोड़ी सी बात। यहाँ पे कहा है n+1 यानी कि 5 वैल्यू किसकी, n की, 5+1 यानी कि 6। तो स्टॉप में आपका क्या जाएगा, 6 जाएगा, स्टॉप के अंदर क्या जाएगा आपका, 6 जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका स्टार्ट और स्टॉप के अंदर दो वैल्यू चली गई है, 1 और 6, यानी कि हमारा लूप कहां तक चलेगा, अगर रेंज फंक्शन के अंदर
हम वैल्यू दे रहे हैं 1,6। इसका मतलब हमारा लूप का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होगा, 1 से लेके इसके एक कम तक। तो 6 से एक कम क्या होगा, 5 होगा। 1 2 3 4 और 5, ये जो है 5 वैल्यूज आएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगली लाइन में आ रहे हैं और हमारे पास i की सबसे पहली वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि स्टार्ट में हमने क्या सेट किया है, 1। तो 1 पे आएगा। ओके सर, पाइथन की नोट्स चाहिए मुझे सभी चैप्टर की। मैंने नोट्स को आपको सारा नोट्स आपको दे दूंगा आज ही, यहीं पर लिंक यहीं पे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड करिए, कोई चिंता की विषय नहीं है वैसे ही, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो i इक्वल टू 1, ठीक। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आएगा, इस लाइन में आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, n मॉडुलस i। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमने डाली है 5, तो ये क्या करेगा, 5 को भाग करेगा 1 से, तो और देखेगा क्या रिमाइंडर आया। तो 5 को भाग जब 1 से करेगा तो रिमाइंडर क्या आने वाला है भाई, बताओ, क्या 0 आएगा क्या? जब इसको भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, क्या 0 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, जब इसको करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? चलो देखते हैं कितने लोगों का दिमाग स्थिर है। अंजलि, ओके बताइए जल्दी इसका आंसर। 5 मॉडुलस 1 की वैल्यू क्या होगी? देखते हैं कितने लोगों का अभी दिमाग चल रहा है, सब सोए हुए हैं, एग्जाम का समय है, देखते हैं कितना सही जवाब आता है। भाई बताओ सब लोग, 5 मॉडुलस 1 की वैल्यू क्या होगी? अब इतने समय में तो बहुत समय हो गया यार। कहाँ वो मनोज? भाई लव यू भाई आकिब, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे देखो, जल्दी बताइए इसका आंसर। 0 आया ना? सब लोग भाई सो रहे हो क्या यार? एक आंसर आ रहा है, कहाँ हो मनोज? अरे प्लीज 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 आप ऐसे आंसर मत करिए। चलिए सिर्फ अंजलि का आंसर आया, पता नहीं क्यों, शायद मनोज जी गायब हैं। तो देखो फटाक से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे जब हम मॉडुलस निकाले तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 आई तो क्या किया इसने, ये हमारा कंट्रोल आएगा प्रिंट आई के पास, और आई की वैल्यू क्या कर देगा, आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है, 1 को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, हमारा कंट्रोल वापस जाएगा और आई की वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये 2 होगा जब, और ये होगा क्या, 2,5। तो 5 तक हमारा लूप चलने वाला है। हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा, 2 को डिवाइड करेगा किससे, 2 को डिवाइड करेगा, इस 5 को डिवाइड करेगा 2 से। तो जब 5 को 2 से डिवाइड करिएगा तो वैल्यू क्या मिलने वाली है यहाँ पे। चलिए इसको हम फिर से समझते हैं। तो जब यहाँ पे हमारे 1 वाले कंडीशन को तो आपने देख लिया, फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ के क्या होगी, आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। जब आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई तो हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, इसके अंदर, और क्या चेक करेगा कि n मॉडुलस 2 यानी कि 5 मॉडुलस 2। तो 5 मॉडुलस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 से करेंगे 5 को डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1। अब हम, अच्छा, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 क्या हो गया आपका 1। तो वैल्यू क्या है इसकी 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका ये जो है 0 के बराबर नहीं है, 1 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा आई क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। फिर अगली लाइन में जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ के 3 होगी, 3 होने के बाद 3 n प्लस 1। n की वैल्यू क्या है भाई, n की वैल्यू आपकी 5 हमने यहाँ पे डाली थी, तो 5 प्लस 1, ठीक, 5 प्लस 1 यानी कि 6, 3,6, ठीक है, 3,6। तो ये आएगा यहाँ पे डिवाइड करेगा, 6 को 3 से डिवाइड करेगा। तो जब 6 को 5 को 3, सॉरी n की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 को डिवाइड करेगा 3 से। तो 5 को डिवाइड जब 3 से करेगा तो वैल्यू क्या आएगी, क्या 0 आएगी क्या, नहीं। तो इसी तरह से ये करता चला जाएगा। आइए इसको फिर से रन कराते हैं और इसको समझने की कोशिश हम करते हैं।
तो इसको यहाँ पे रन कराते, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, करा एंटर इंटीजर, हमने कहा 8, तो क्या कहेगा, लो भाई अब इसी एग्जाम्पल को समझते हैं जल्दी से। हमने क्या कहा, इंटीजर में क्या डालना था 8, हमने यहाँ पे डाल दिया 8, ठीक, हमने यहाँ पे डाल दिया क्या 8, तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 8। इसके बाद यहाँ पे आया i, फॉर i इन रेंज 1, n+1, तो i को कहां से स्टार्ट करना है 1 से, और कहां खत्म करना है n+1, n की वैल्यू क्या है 8, 8 और 1 9, और यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई होती है यानी कि 9 दी हुई है, तो 9 से 1 कम, 9 से 1 कम तक ये चलता है, यानी कि वैल्यू कहां तक होगी 8 तक होगी। तो 1 से स्टार्ट होगा और एंड क्या होगा, स्टार्ट कहां से होगा 1 से होगा, खत्म कहां पे होगा 8 पे खत्म होगा। तो यहाँ पे आया इसके बाद, और इसने क्या चेक किया n मॉडुलस i, तो n की वैल्यू क्या है भाई 8 है, 8 को डिवाइड करेगा 1 से, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, जी हाँ आएगा रिमाइंडर 0, क्या करेगा प्रिंट, i को प्रिंट कर देगा, तो 1 को क्या कर दिया प्रिंट कर दिया, क्योंकि 1 i की वैल्यू 1। अगली लाइन में आएगा और इसको फिर क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, i की वैल्यू बढ़ करके दोबारा क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 2 बढ़ने के बाद यहाँ पे आएगा n मॉडुलस i, n मॉडुलस i की वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं। तो n की वैल्यू क्या है 8, 8 मॉडुलस i, 8 मॉडुलस i यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, जी हाँ 4 टोटल, सॉरी 0, अब ये 0 आया, इसका मतलब क्या है कि जो है ये 2 क्या है 8 को पूरा डिवाइड कर देता, जब ये पूरा डिवाइड नहीं, मैं पाइथन तो 8 को मॉडुलस किया 2 से, तो वैल्यू क्या आई 0, तो जब ये वैल्यू आई 0 तो यहाँ पे क्या करेगा प्रिंट कर देगा i को, तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू थी 2, तो 2 यहाँ पे क्या हो गई प्रिंट हो गई। इसी तरह से ये आपका काम करता चला जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में, और थोड़ा सा कुछ और चीजों को देखते हैं। इसके बाद देखते हैं, अगर आपके अरविंद सर ऑफिस से फ्री हुए होंगे तो क्लास लेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी क्लास मुश्किल है, उनके यहाँ ऑफिस में कोई है नहीं, तो सारा काम उनको करना पड़ रहा है अकेले, थोड़ा परेशान है, तो देखते हैं उनकी क्लास मैं ले लूंगा। चलो भाई, तो ये आपका हम लोगों ने प्रोग्राम देखा, अगले प्रोग्राम पे आते हैं, देखते हैं क्या है, पाइथन प्रोग्राम टू टेकर इन 5 मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट एंड डिस्प्ले द ग्रेड। क्या कहना चाह रहा है, इसकी बात को समझिएगा। कह रहा है कि एक जो है स्टूडेंट है, एक कोई बच्चा है, क्या है, एक कोई स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, 5 सब्जेक्ट का नंबर लेना है, और उसका क्या करना है, उसका एवरेज निकालना है कि पांचों सब्जेक्ट में उसने कितना एवरेज पाया, और उस एवरेज के हिसाब से उसको ग्रेडिंग करनी है। तो ये काम आप कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। अरे थैंक यू सो मच। देखो ये काम है, अब हमारे पास 5 सब्जेक्ट का डेटा लेना है, तो 5 सब्जेक्ट के लिए हमने 5 वेरिएबल बना लिया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, हमने ऐसे 5 सब्जेक्ट बना लिए। फिर आपको बता दें कि एवरेज निकालने का क्या तरीका है। तो अगर हमारे पास 5 संख्याएं हैं और 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो पांचों संख्या, मान लीजिए हमने संख्या ले लिया 2, 3, 5, 7 और 9, ये 5 सब्जेक्ट के नंबर हैं, इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5, तो 5 से इसको क्या कर देंगे भाग कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, इसका एवरेज वैल्यू होगा। अब इस एवरेज से क्या करना है, इसी एवरेज के हिसाब से उस बच्चे को ग्रेड देना है कि वो किस ए ग्रेड में जाएगा, क्या वो बी ग्रेड में जाएगा, क्या वो सी ग्रेड में जाएगा, क्या वो डी ग्रेड में जाएगा, या वो एफ ग्रेड में जाएगा। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे कैसे करते हैं, सर जो पूछ रहा था प्रोग्राम वो बता दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन था अभी उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं कि उसमें क्या समस्या थी, उसको कैसे सुलझाना है। वो प्रोग्राम थोड़ा सा एडवांस कंपाइलर के लिए बनाया गया है, ऐसे डायरेक्ट काम नहीं करेगा, उसको मैं यहाँ सुधार करके आपका डिस्कस कर देता हूँ। यही क्या आप इसी मैं बता रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं, तो ये जो पहला प्रोग्राम शायद आप इसी की बात कर रहे थे। आई होप मनोज जी बताइए मुझे, क्या आप इसी प्रोग्राम की बात कर रहे थे, क्या इसी प्रोग्राम की बात कर रहे थे, या आपका कुछ पूछना कुछ और था।
बोलिए भाई, क्या यही था कि कुछ और पूछना चाह रहे थे? अभिषेक अवस्थी, 5 एडिशन डिवाइडेड बाय 5, वेरी नाइस, आपको तो पता है यार, चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एवरेज को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जी सर यही तो, ओके अभी बता दे रहे हैं, 2 सेकंड का काम है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है इसके लिए। चलो फटाफट इसको हम कर लेते हैं। तो मैं टाइप करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास सिंपल तरीका है कॉपी और पेस्ट का। तो कॉपी करते हैं यहाँ पे ले जा करके, उसको अपने कंपाइलर में पेस्ट करके आपको जल्दी से मैं आउटपुट दिखाता हूँ कि ये भाई साहब कहना क्या चाहते हैं। तो एक मीम था, आप लोगों को शायद पता होगा कि कहना क्या चाहते हो, तो ऐसे इससे पूछते हैं कि कहना क्या चाहते हो। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे न्यू फाइल बनाइए, पेस्ट करिए, इसको जब रन कराएंगे तो 5 बार ये हमसे नंबर पूछेगा। तो इसका नाम मैं देता हूँ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे मैं कुछ थोड़ा दे देता हूँ नाम, ताकि थोड़ा बाद में मुझे आप सबको भेजने भेजने में थोड़ा आसानी हो। फटाफट मैं पाइथन की फाइल, देखो अभी कुछ थोड़ी इसमें दिक्कत आएगी, इसको मुझे सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए फटाफट मैं कट कॉपी पेस्ट, मेरे पास तरीका तो है ही, एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, फिर क्या करूंगा, इसको कट करता हूँ, फिर यहाँ पे आकर के एक एंटर दबाऊंगा, कट कॉपी पेस्ट, वही अपना काम तुरंत करते जाएंगे, ताम झाम हमारा ये सारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। ये थोड़ा सा जो प्रोग्राम हमने भेजा उसमें इंडेंटेशन की समस्याएं हो सकती हैं, अधिकतर ये पीडीएफ बनाते समय गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा, बेसिक हमने पढ़ा दिया है तो आप रन करवा ही लेंगे। रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, ओके करिए, कह रहा है एंटर मार्क्स ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट। मैंने कहा कि मान लीजिए कंसोल प्रॉब्लम, सर नहीं कंसोल कह सकते हैं, मनोज शर्मा एरर। चलिए एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, मैंने कहा 5, मैंने कहा ठीक है। कह रहा है एंटर मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, मैंने कहा 7 नंबर पाए हैं। कह रहे हैं अगले का बताइए, मैंने कहा 8 नंबर पाए हैं। फिर कह रहे हैं अगला बताइए, मैंने कहा चलिए बता देता हूँ आपको। तो मैंने कहा कि ये देखो थोड़ा सा, इसको बोलते हैं स्टेप सीक्वेंस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 9 कह रहा है अगला बताइए, मैंने कहा 10। तो कह रहा है कि ये एफ ग्रेड में है। ये एफ ग्रेड क्यों बताया है, इसको अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा ये जो है इनका एवरेज 90 के हिसाब से है ना, तो इसलिए ये आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा मार्क्स को भी बढ़ा देता हूँ। सपोज करिए ये जो है 50 पाए हैं पहले सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में 70 पाए हैं, तीसरे सब्जेक्ट पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, वो आप एक बार मैसेज कर दीजिए भैया, आपका नंबर सेव कर लो, सबको पीडीएफ दे दिया, आपको कैसे नहीं मिला यार। अभिषेक प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते तो मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए। उसके लिए नोट्स वोट्स यार मेरे लिए कोई चिंता की विषय नहीं, मैं आपको दे दूंगा, आप सबके लिए ही बनाया है मैंने, मेहनत किया है, ठीक है, तो यार परेशान मत होइए। चलो मुझे भी नहीं मिला है सर, अरे भाई कैसे नहीं मिला, अच्छा चलो ठीक है सबके साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखो ये है हमारे पास 5 नंबर लिया, पांचों का ग्रेड निकाला, ठीक है। अभी देखो यार 6 लोग यार, फटाफट थोड़ा शेयर वेयर कर देते, थोड़ा हमको भी अच्छा लगता है ना। जो लोग भी हो आप अच्छे लोग हो भाई साहब, फटाफट क्या कर दो, शेयर कर दो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कहा कि पहले सब्जेक्ट का नंबर डालिए, तो हमने पहले सब्जेक्ट का नंबर क्या डाला 50, पहले सब्जेक्ट का नंबर हमने क्या डाला 50 डाल दिया, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे 50 डाला, इसके बाद क्या हुआ, दूसरा सब्जेक्ट डाला 70, तीसरा डाला 90, इसका कोई सम बताए फटाक से क्या आया, इसका सम बताइए क्या आया, चलो भाई बताओ इसका सम क्या आएगा। तो इसको जल्दी से जोड़ के बताइए, डिवाइड करके बताइए क्या आया इसका एवरेज, कौन बता रहा है। मैं तो निकाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो यहाँ पे कैलकुलेटर पड़ा हुआ है ना। 5 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 89, ये आया 305 डिवाइडेड बाय, इसको इतना करते हैं 394 आया। क्या कह रही हूँ, क्या मैंने गलती किया, 50 70 90 95 89, ठीक है मैंने एकदम सही किया। 394 डिवाइडेड बाई 5, देखिए क्या आ गया 78.8%। कैसे नहीं दिख रहा था, क्या मैंने छुपाया है क्या, नहीं मैंने बिल्कुल छुपाया पाया नहीं है। तो ये वैल्यू क्या आई 78.8, इसका एवरेज आया। अब आइए यहाँ पे करते हैं कलाकृति, क्या करते हैं कलाकृति, कुकर्म है ना, इसके साथ करते हैं हम लोग कुकर्म। कुकर्म किए हो आप लोग,
नहीं करना चाहिए कुकर मुकर, ठीक है। बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक है। कुकर्म कर लेते हैं लोग ना, तो कुकर मुकर मत करना। चल ये देख, जी हाँ, हमने वैल्यू क्या निकाली थी, 78.8%। हाँ 78.8%, ऐसा कुछ निकला था ना, 78.8%। 8 ये आया था एवरेज। नो, मेरी आईज से छुप गया था। अच्छा, आपकी आंखें खराब हैं, इसका मतलब आंखों का इलाज कराएं। तो क्या है, सबसे पहले आया एवरेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। तो यार जाहिर सी बात है कि 78.8 को अगर हम देखें कि ये ग्रेटर देन 90 है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि ये बड़ा तो है नहीं। हम आएंगे अगली लाइन में, तो अगर ये इफ वाली कंडीशन गलत हुई तो इफ में आएंगे और क्या चेक करेंगे कि क्या एवरेज की वैल्यू हमारी बड़ी है या बराबर है 80 के, या छोटी है या छोटी है 90 के। तो अगर ये 90 के छोटी है तो जी हाँ 78 90 से छोटा है, और 80 से 79 हमारा 78.8 हमारा 90 से छोटा है, और 80 के भी, इन दोनों वैल्यूज के बीच में है। यार भाई मजाक मत उड़ाइए आप लोग, ये कॉमेडी नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा फेंक देता हूं। तो ये ग्रेड क्या आया भाई, ग्रेड आपका आ गया बी। ऐसे ही आप लोग इसके साथ में खेल कर सकते हैं, बड़े मजेदार, बहुत मजा आती है। आप जितना ही इसमें प्रैक्टिकल करोगे उतना ही होगा, लेकिन अब एग्जाम का समय है, प्रैक्टिकल में समय बर्बाद मत करिए। थोड़ा सा थ्योरी व्यूरी पढ़ लीजिए, सारी वीडियोस को अच्छे देख लीजिए, पुरानी जो क्लासेस हमने पढ़ाई हैं उसको देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, बाकी जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे ही। धीरे धीरे करते रहिए, शनै पंथ शनै ग्रंथ शनै पर्वत लंघनम, करते रहिए, करत करत अभ्यास जड़मत हुए सुजान। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आपको कहने के लिए मिलेंगी, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये आप कर लीजिएगा। चलिए एक प्रोग्राम आपको फटाक से और बता देते हैं, इसी के साथ जो है थोड़ा सा सर का हाल चाल लेता है। मैं करती हूँ डेली प्रोग्रामिंग, बिल्कुल करते रहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा कांड फिर से कर लेते हैं। तो कांड तो करने में थोड़ा अच्छा लगता है, पर वो कांड खतरनाक होता है ना। तो थोड़ा कांड वांड करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब प्रोग्राम में। तो ये कह रहे हैं कि पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द डिस्टिंक्ट विजिट एंड प्रिंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अरे भाई अभी इसको नहीं बताएंगे हम, हमारा मन नहीं है। कह रहा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर बता दो। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। छोड़ो यार, ये सब प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, अभी आपको इसको बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन प्रिंट ये सब मैं आपको भेज चुका हूँ, ठीक है। ये सम ऑफ डिजिट बता देता हूँ, छोटा प्रोग्राम है, आपके एग्जाम में आएगा। बड़े प्रोग्राम आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा इस चीज को। बड़ा प्रोग्राम आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करके मत जाइएगा। पता चला आप GTTS का प्रोग्राम कर लें, एग्जाम में आए सम ऑफ डिजिट, तो आप जो है, ठीक है। वेरी नाइस लाइन सर, थैंक यू सो मच। तो ये जो है ना, यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं, थोड़ा एरर वेरर आएगी, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कोई बात नहीं है। प्लीज एंटर एनी नंबर, मैंने कहा 4 डाल देता हूँ भाई, कर सम ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 4 आती। चलो थोड़ा सा बड़ा बड़ा वैल्यू डालते हैं, तो बड़ी वैल्यू डालेंगे इसमें। हम कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे ऐसा करते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालते हैं, ठीक है। चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं 153 डाल दिया, एंटर करता हूं तो क्या आएगा, 1 5 5 और 1 6 6 और 3 9। तो इस तरह से, हाँ बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम आएंगे, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम आप मन से करते रहिए बस, ठीक है। तो बस एक सेकंड। तो भाई इस तरह से जो है आपका ये काम करता है। आई होप हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यार वैसे कर लिया है। थोड़ा सा हम देखेंगे, अभी चलते हैं, देखते हैं कि हमको यहाँ पे नेस्टेड लूप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। नेस्टेड लूप हमारा क्या होता है, तो भाई साहब नेस्टेड लूप तो बड़े मजेदार की चीज है, समय बहुत अच्छा होता है हमारे पास। काश हमारे पास भी समय होता तो हम आपको पढ़ाते, चलो कोई बात नहीं। नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब, नेस्ट का मतलब क्या है भाई, घोंसला, सबको पता है ना, चिड़िया का घोंसला, और किसका किसका घोंसला होता है आप सब बड़े जानकार है ना। तो देखो एक ऐसे हमने एक छोटा सा, मेरे पास ड्राइंग बड़ी खराब है, घर पे बैठ के हंसते हंसते आपका पेट दर्द होने लगेगा, तो हंस लीजिएगा। हंसने में जो है बहुत सारी एनर्जी आती है, मुझे हंसाना तो आता नहीं क्योंकि मैं कॉमेडियन तो हूं नहीं,
किसी तरह थोड़ा बहुत इधर उधर मैं देखता हूँ तो आप सबको बताता जाता हूँ। तो ऐसे ही करना। देखो यहाँ पे नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। एक छोटी सी चिड़िया है और चिड़िया की कहानियां आपने बहुत सुनी होगी। तो ये चिड़िया बेचारी यहाँ पे घुस गई और इस चिड़िया ये घुसने के बाद तब तक नहीं निकलेगी, यहाँ पे चक्कर लगाती रहेगी लगाती रहेगी लगाती रहेगी। ये घोंसला कहेगा कि प्लीज मुझसे बाहर निकल जाओगे। जब थक जाएगी तो ये बाहर निकल के इस वाले घोंसले के अंदर आएगी। इस वाले घोंसले में तब तक चक्कर लगाएगी जब तक इसका मन करेगा। इस मन के भरने के बाद ये बाहर आई, इसमें चक्कर लगाएगी, लगाती रहेगी लगाती रहेगी लगाती रहेगी। चक्कर लगाने के बाद फिर क्या होगा, बाहर आएगा और इसमें घोंसला में चक्कर लगाता रहेगा लगाता रहेगा लगाता रहेगा। तो इस तरह से ये बार बार आपका चक्कर लगाता रहेगा और इस चक्करों के बीच में उलझा पड़ा रहेगा। यानी कि जब कोई एक घोंसले में घुस गया, उस घोंसले से वो तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक कि क्या हो, जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स ना हो। कहीं से इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए हमने बनाया एक फॉर लूप। इस फॉर लूप के अंदर लिख दिया फॉर आई इन रेंज 1,5। सपोज करिए ये वैल्यू हमने लिख दिया, तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग वैल्यू होगी। ये हमारा क्या वैल्यू होगा, स्टॉप वैल्यू होगा। और बाय डिफॉल्ट स्टेप क्या होगा बताएगा कोई, स्टेप आपका होगा 1। इसके बाद यहाँ कोलन लगाइए, यहाँ पे आइए एक दूसरे फॉर जे इन रेंज, यहाँ पे दूसरी वैल्यू दे दीजिए 1,5। सपोज करते हैं आई दे देते हैं, यहाँ पे मान लो कि अभी 5 दे देते हैं आपको समझाने के लिए, या मेरा मन मैं आई ही दे देता हूँ। आपको भी बाद में इसके बारे में चर्चाएं करेंगे बहुत सारी। तो ये एक छोटा सा पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ ताकि आप लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इन सब चीज़ों की। छोटे प्रोग्राम है, आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो अपनी आत्मा को शांति दे करके बैठे रहिएगा, इसको जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, फॉर आई इन रेंज 1,5 ये है फॉर आई इन रेंज 1,5। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू, दूसरी वैल्यू स्टॉप वैल्यू। स्टार्ट और स्टॉप के अंदर एक साथ और वैल्यू है जो कि है स्टेप वैल्यू। तो क्या होगा, इस लूप के अंदर हम अगर घुस गए तो इस लूप के अंदर घुसने के बाद तब तक नहीं निकलेंगे जब तक कि ये वाला लूप से हम अगर यहाँ इस वाले लूप से अंदर आए, फिर इस वाले लूप के अंदर घुस गए तो क्या होगा, इस लूप से बाहर तब तक नहीं निकलेंगे जब तक ये वाली दी हुई कंडीशन हमारी क्या हो, गलत ना हो जाए। और जैसे ये कंडीशन गलत होगी हमारा कंट्रोल तुरंत कहां चला जाएगा, इस वाले लूप। ठीक है, तो जब कभी लूप के अंदर लूप हो, फिर उस लूप के अंदर कोई लूप हो, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इसको नेस्टेड लूप का नाम दिया जाता है। तो ये जो नेस्टेड लूप होता है, ये नेस्टेड लूप आपका सिर्फ व्हाइल में ही नहीं बल्कि ये आपके फॉर लूप में भी आपका पाया जाता है। तो ये जो नेस्टेड लूप है ये दोनों कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, चाहे आपका फॉर लूप हो चाहे आपका व्हाइल लूप हो, दोनों में ये एग्जिस्ट करता है। जो प्रोग्राम आप फॉर लूप से बनाते हैं उसको आप व्हाइल से 100% बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रोग्राम हो, आप अगर फॉर में लिख रहे हैं तो उसको व्हाइल में बना सकते हैं, व्हाइल में लिखते हैं तो उसको फॉर में बना सकते हैं, बिना किसी संकोच के। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बस आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके हाथ में पूरी दुनिया है, कायनात पलट सकते हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा काम करते रहिए। तो ये है आपका नेस्टेड लूप। तो चलिए एक नेस्टेड लूप का हम लोग फटाफट प्रोग्राम लिख लेते हैं अपने कंपाइलर पे और आपको कुछ समझाने की कोशिश उसकी मदद से करते हैं। तो भाई थोड़ा पैटर्न प्रिंटिंग के 3-4 प्रोग्राम आते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। शट डाउन हो रहा था अभी मैं, तो उससे मैं बच गया हूं, तो आप लोग थोड़ा सा उसको संभाल के रखिएगा। चलो पाइथन ओपन करते हैं। यहाँ पे पाइथन ओपन करके यार इसमें हम फटाक से प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल पे जाते हैं, एक पैटर्न प्रिंटिंग का फटाफट प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग, मैं प्रोग्राम पहले से लिखा होता है तो थोड़ा सा समय की बचत होती है। फॉर आई इन रेंज, वैसे तो मैं लाइव क्लास में कभी टाइप प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन आपके पास समय कम है तो मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट भी एक अच्छी आदत है, आप लोग सीखो। ठीक है, दूसरा लूप बना लेते हैं फॉर जे इन रेंज। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइएगा। 1,i+1, ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक यहाँ पे कोलन लगा करके एंटर दबा के प्रिंट लिखते हैं। प्रिंट लिख करके यहाँ पे एक ऐसे लिखते हैं स्टार। अब यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बातें हम लोग आपसे
करेंगे स्टार ठीक है। तो ये हमने जल्दी से एक प्रोग्राम लिखा, इसका आउटपुट अभी देखते हैं क्या आता है। तो लिखते हैं पैटर्न प्रिंटिंग, ठीक है, ये हो गया डन। तो यहाँ पे आते हैं, एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, प्रिंट, यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन ले लेते हैं, बस दैट्स इट। अभी इसके बारे में बता रहा हूं, जरा भी चिंता मत करिएगा। तो देखिए, इस तरह का एक पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम आपको पूछा जाता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी अगर आप समझ गए तो लूप में आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम एक एक करके आपको समझाते हैं। तो दोनों तरफ थोड़ा सा इसका इनपुट और आउटपुट बगल बगल लगाते हैं और आपको समझाते हैं। तो देखिए, ये है हमारा प्रोग्राम, ये है हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अब क्या हुआ से मुझे एक गाना याद आ गया। तो बताएगा कोई वो गाना कौन सा हो सकता है, कोई गेस करे, किसी को पता है? कोई बताएगा क्या गाना है? क्या हुआ से एक गाना याद आया, पता है कि नहीं? नहीं पता है तो जान जाओ, कोई बताए कमेंट करके। तो देख, चलो गाना वाना तो होता रहेगा, अभी एग्जाम दे लो। कुछ लोग खुश हो गए होंगे सर गाना सुनाने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। गला खराब हो जाता है सुबह से शाम तक पढ़ाते पढ़ाते, और आप लोग कहते हैं कि सर पढ़ाते नहीं। चलो ये देखो, फॉर आई इन रेंज 1,5, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न दिस प्रोग्राम। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज 1,5। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले एक आई वेरिएबल लिया। आई वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक रेंज है 1 से 5 तक। हम क्या करते हैं, आई की सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या हुई, 1। आई की सबसे पहली वैल्यू क्या हुई मेरी, 1। फिर क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके अरविंद सर का क्या हाल चाल है, वो क्लास लेने वाले हैं कि नहीं। तो अभी आप लोग जाइएगा नहीं, मैं थोड़ा सा इस कंडीशन को देख लेते हैं। तो अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज सर आप मैसेज कर दीजिए, वैसे बेचारे काम में अपने बिजी होंगे। तो 1 सेकंड के लिए मैं स्क्रीन अपनी रोक रहा हूं, ताकि आप लोग मेरा चैट ना पढ़ लें, है ना। उस चैट को बचाने के लिए मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन रोक रहा हूं। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, अगर समय रहा तो आज लूप की ऐसी की तैसी, समझ रहे हैं ना। बस 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा देखता हूँ। लूप वूप के बस का है कि हम लोगों का रास्ता रोक ले यार, बोलो भाई, कोई रोक सकता है रास्ता? आप लोगों का चैट रुक गया है या आप चैट कर नहीं रहे हैं ना? ओके बस 1 सेकंड का समय दीजिए। तो सर क्लास नहीं ले पाएंगे, चलो भाई कोई बात नहीं है। तो धुआंधार क्लास थोड़ा चला लेते हैं, कल से सर अपने टाइम से ज्वाइन करेंगे। तो आज हम अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो है अपना पाइथन का प्रोग्राम यहाँ रन करवाएंगे, बाकी की चीजें दुनियादारी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस दुनियादारी से थोड़ा छुटकारा पाते हैं, अपने प्रोग्राम पे यहाँ पे रन करवाते हैं। चलो इसको थोड़ा समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को। आप लोगों का चैट रुक गया है क्या? कोई बात नहीं है, बात करना भी नहीं चाहिए पढ़ाई के समय। देखो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, ठीक। रेंज में हमारे पास क्या है यहाँ पे 1,5। तो ये 1,5 है। रेंज में हमने क्या बताया, रेंज के अंदर जब भी हम कोई वैल्यू देते हैं, 1 से 5 की बात करें या 1 से 6 अगर दें, तो अगर 1 से 6 देते हैं तो हमारा लूप कहां तक चलेगा, जब तक कि उससे एक कम तक, यानी 5 है तो क्या होगा वैल्यू, एक कम तक। तो एक i इक्वल टू 1, ठीक, i इक्वल टू 1 है, तो हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, इस लूप के पास। यहां पे आएगा, कहेगा j, तुम्हारी वैल्यू कहां से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। j की वैल्यू कहां से शुरू होगी, इस 1 से शुरू होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, i प्लस 1,
तो i प्लस 1 यानी कि i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू हमारी है 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो हमारा लूप कहां से चलेगा, 1 से शुरू होगा और 2 तक चलेगा। तो 2 अगर रेंज दिया है इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, 2 से 1 कम तक होगी। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या कहा, प्रिंट करिए स्टार को। हमने कहा स्टार भाई तुम प्रिंट हो जाओ। फिर यहाँ पे ये क्या लगाया, ये बताएगा कोई, एंड इक्वल टू डबल कोट्स, डबल कोट्स। इसका मतलब कोई बताए, इसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है। चलिए, हाँ भाई मैसेज रुक गया था यार। अरे वाह, अब होगा थोड़ा सा तहलका। तो ये बताएगा कोई, एंड का क्या मतलब है। हाँ ये गाना आपने बिल्कुल सही लिखा था, क्या हुआ तेरा वादा, है ना। अब आगे की चीजें मुझे नहीं पता, आप घर के जाके। लाइन स्पेस, वेरी नाइस। अगर हम इसको यहाँ पे अगर 2 लिख देते तो क्या होता, कोई बताएगा। यहाँ पे अगर इस एंड के अंदर हम 2 लिख देते तो क्या होता। मनोज शर्मा का आंसर है लाइन स्पेस। काफी सही जवाब दिया आपने। बस एक छोटी सी बात जो अभी हम करते हैं, ठीक है, अभी उसको रन करा के दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एंड लगा दिया, तो स्टार के बाद हमारा स्पेस आ गया। ये स्पेस ही नहीं बल्कि एंड के बाद यहाँ पे जो भी लिख देते, अगर यहाँ पे 2 लिख देते तो यहाँ पे 2 लग जाता, ठीक है, हर बार ये 2 2 लगता चला जाता। इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारा प्रिंट है न्यू लाइन पे। तो जब हमारा स्टार को प्रिंट होगा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद क्या होगा, स्टार को प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, यहाँ पे आया i की वैल्यू हमारी 1 थी, j पे आया j इन रेंज i, 1 प्लस 1। ठीक है, क्या हुआ मनोज, आपने सही बताया है, लाइन स्पेस ही है भाई। सर आप कौन सा स्टेडियम खरीद लिए जहां मैराथन में लोग रन करने वाले हैं। अरे वाह, तो भाई देखो ये है पाइथन का स्टेडियम, और यहाँ पे होती है धुआंधार बैटिंग। उस बैटिंग में जो है आप लोग बॉलर हो और मैं क्या हूँ, बैट्समैन। मैं यहाँ पे बैटिंग करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बैटिंग करता हूँ, आप लोग बॉलिंग। तो आप लोग की बॉलिंग से मैं बचा रहता हूँ, थोड़ा सा हेलमेट वेलमेट पहन के रखता हूँ, खिड़की दरवाजे बंद करता हूँ, पता चला बॉल है, मेरी आंखें फूट जाएं तो अगले दिन से क्लास भी नहीं होगी। तो देखो i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, ये क्या है, फॉर j इन रेंज 1 i प्लस 1। तो हमारा j की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी i प्लस 1 तक। तो i प्लस 1 का मतलब क्या है, i की वैल्यू है हमारी 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2। पहली बॉल, चलो भाई, तो इस तरह से आपका i की वैल्यू, j की वैल्यू 1 से 1 प्लस 1, हमारा कंट्रोल आएगा, प्रिंट करेगा स्टार को, स्टार हमारा यहाँ प्रिंट हुआ, एंड की वैल्यू यहाँ पे स्पेस, तो ये एंड हमारा यहाँ पे चला आएगा। फिर हमारा कंट्रोल जाएगा, j की वैल्यू 1 है, ठीक, स्टेप 1 है तो बढ़ के 2 हो जाएगी, यहाँ भी स्टेप में हमारे पास 2 है तो ये हमारा 2 से 1 कम तक चलने वाला है, इसलिए क्या होगा, हमारा ये कंट्रोल इसकी बॉडी के बाहर आएगा, न्यू लाइन को प्रिंट कर देगा। न्यू लाइन पे आएगा हमारे पास यहाँ पे, अब यहाँ न्यू लाइन पे आ गया, न्यू लाइन पे आने के बाद यहाँ पे फिर से वापस जाएगा, i की वैल्यू बढ़ा करके 2 करेगा, 2 बढ़ाने के बाद हमारा कंट्रोल फिर से इस लूप के अंदर आएगा और क्या कहेगा कि जे भाई तुम्हारी वैल्यू 1 है। तो जे कहेंगे ठीक है मेरी वैल्यू 1 है, कब तक रहेगी, i प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, और यहाँ पे अगर हमने दिया है 3, इसका मतलब हमारा लूप कहां तक चलेगा, 2 बार लूप चलने वाला, जितनी वैल्यू दी होती है उससे कम चलता है। तो फिर क्या होगा, ये वाला स्टार प्रिंट होगा, इसके बाद एक छोटा सा स्पेस मिलेगा, फिर ये वाला स्टार प्रिंट होगा, ये वाला स्पेस मिलेगा, अगली बार j की वैल्यू बढ़कर के 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन r इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, 3 इज लेस देन 5, तो 3 इज लेस देन 5 यानी कि ये कंडीशन क्या होगी हमारी,
3 जो है हमारा 3 के लेस है, ये बात बिल्कुल गलत होगी। जब ये गलत हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल आएगा न्यू लाइन पे, न्यू लाइन पे इसको क्या कर देगा, प्रोग्राम कर देगा। ठीक है, ये तो बेसिक प्रोग्रामिंग लग रही है, नहीं ये बेसिक नहीं है, सी प्लस प्लस भी लग रहा है, सी प्लस प्लस भी नहीं है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अरे यार अंशुमन काहे मजाक कर रहे हो, सब जानबूझ के टाइटल पढ़ लेते। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न काम करता है। आप लोग बहुत सारे पैटर्न की, छोटे मोटे पैटर्न की बता देता हूँ। मैंने इस पैटर्न को बनाया है, आप एक इस पैटर्न की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस पैटर्न की। ये पैटर्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस पैटर्न की आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा पैटर्न जो बनता है आपका कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, तो इस पैटर्न की भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। चलिए, अब मनोज का क्वेश्चन था कि सर जो आपको मैंने एक प्रोग्राम भेजा था तो उसको भी सॉल्व करवा दीजिए। उस प्रोग्राम में यार वाकई में कुछ था ही नहीं, उस प्रोग्राम को लिखने वाले ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, मैं उसको क्या ही बोलूं। बेचारा एमसीए किया है लेकिन बेवकूफ़ी इतनी करता है। तो क्या कर, राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में बताना है कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो ये काम हम कैसे करने वाले हैं, तो कह रहा है राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर यूजिंग इफ एल्स। तो यार दो नंबर में बड़ा छोटा पाना, ये तो बड़ा ही आसान काम है। जावा इज लव, अरे सर जावा तो भाई अपनी जगह पे है, हर प्रोग्राम का अपना मतलब, यार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक वो होती, इज्जत होती है। अभी मैं कहूँगा पीएचपी इज बेस्ट, तो मुझे तो भाई पीएचपी बड़ी पसंद है, तो मैं क्या करूँ, मैं दिन भर पीएचपी में लगा रहता हूँ, तो मुझे पीएचपी बड़ी पसंद है। आप जावा में लगे रहते हैं, तो मैटलैब जावा से शादी करने वाले भाई, यहाँ पे मतलब मत लिखो। देखो यार, तुम यहाँ पे मैटलैब लिखे हो ना, यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, मैटलैब लिखे हो ना आप, ये आपने यहाँ पे लिखा होगा मतलब, लेकिन मैं उसको पढ़ क्या रहा हूँ, मैटलैब। तो ये मैटलैब का मतलब होता है मैट्रिक्स लैबोरेटरी। चलो पाइथन वालों, एक प्रोग्राम, एक जो है आपको ये दे दिया। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैटलैब का पूरा नाम क्या होता है। देखो थैंक यू अंशुमन, एक क्वेश्चन इन लोगों को और बताने के लिए। तो आपने लिखा था मतलब लिखा होगा, पर इसको मैं पढ़ रहा हूँ मैटलैब, क्योंकि आदत तो प्रोग्रामिंग की है। तो ये लिखा है मैटलैब। मैटलैब का मतलब होता है मैट्रिक्स लैबोरेटरी। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैटलैब का। इनडायरेक्टली मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आप पढ़ा रहे हो। तो मैटलैब का मतलब होता है मैट्रिक्स लैबोरेटरी, और जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन का अंजाम देते हैं। वेरी गुड कॉन्सेप्ट सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियल कॉन्सेप्ट वाले सर, जिनके पास भाई 70 के सब्सक्राइबर हैं, केमिस्ट्री के बादशाह कहे जाते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है चलो, थैंक यू सो मच सर। रियल कॉन्सेप्ट वाले विनर सर, आप यहाँ पे जुड़े हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हिंदी सबसे बेस्ट है जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है। ओके हंस लो भाई, हंस लो। चलो बहुत सारी बातें हो गई। तो मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स लैबोरेटरी। तो भाई बिल्कुल चलो 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 चलो, थोड़ा सा हम यहाँ पे गलती हो गई, अपना व्हाट्सएप खोल दिए। अभी आप लोग कुछ लेके स्क्रीनशॉट लेके मुझे, चल अभी देखो यहाँ पे आते हैं। ये हमारा जो है पाइथन प्रोग्राम था कि जिसमें हम दो नंबर को लेकर के, और उसका क्या करें, दो नंबर को लेकर के, हमारे पास दो नंबर है 2 और 5, इसको चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले तरीका, हम यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू, यहाँ पे क्या करते हैं, INT इनपुट, यहाँ पे नंबर ले लो, एंटर नंबर, ठीक है, एंटर अ फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे पास है YINT, और इनपुट में हम जाकर के यहाँ पे दे देते हैं एंटर अ सेकंड नंबर। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अभिषेक अवस्थी। इसके बाद आप यहाँ पे इफ लगाइए x इज ग्रेटर देन y, अगर x बड़ा हो y से तो प्रिंट कर दीजिए, क्या प्रिंट कर दीजिए कि x इज लार्जेस्ट नंबर, अदरवाइज क्या लिखिएगा, एल्स में आइएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि y इज ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी एक समस्या आएगी जिसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं आप लोगों से।
तो चर्चाएं बहुत होती रहती हैं हमारी क्लासेस में। तो भाई फटाक से हम लोग कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। इनका क्वेश्चन था पार्ट 1 की क्लासेस कब से होंगी। सर पार्ट 1 की क्लासेस होनी थी अरे बस 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 सर, आपसे पढ़ के मजा आ जाती है। यू आर द बेस्ट टीचर फॉर एवर। ओके, थैंक यू सो मच सर, ऐसे पढ़ते रहिए। क्या बात है सर, आप यहाँ पे जुड़े, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब सर विनय सर जुड़े हुए हैं, इनकी क्लास धुआं धुआं होती है ना, इनकी क्लास का नाम ही है धुआं धुआं। तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा प्रमोशन वोशन भाई इनका भी कर दे रहा हूँ। अभी ये हमको जो है पेमेंट नीचे भेजने वाले होंगे, ठीक है, इनका हम प्रमोशन कर दिए, तो सर पेमेंट भेज दीजिएगा 300 करोड़ रुपए। चलो ये है, हमने यहाँ पे प्रमोशन कर लिया इसी में। अच्छा भाई, अभी मैं अरविंद सर से बोलूंगा कि ये जो है इस लाइव के नीचे यहाँ पे लिख दें पेड प्रमोशन इंक्लूडेड वाला सिंबल लगा दें, ठीक है। चलो, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रमोशन किया है। तो भाई हमने यहाँ पे क्या करिए, फटाक से हम अपना टाइप कर लेते प्रोग्राम। तो इनपुट के लिए हम यहाँ पे आते हैं, इनपुट करवाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। थोड़ी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, तो माफ करिएगा इसके लिए। हमको टाइम बस टाइप हम थोड़ा सा आइडियली पे करते हैं, तो वहाँ पे अपने आप आ जाता है ऑटो सजेशन। टाइप करने की आदत है नहीं, थोड़ा कॉपी पेस्ट की आदत ज्यादा है, तो कॉपी पेस्ट में हम बड़े माहिर हैं, हमारे पास बड़ा टूल वूल है, कॉपी पेस्ट कर लेते जल्दी जल्दी। आप लोग भी सीख लो, थोड़ा समय बचेगा। लेकिन यही है, लिखने में कैसे करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रियल कॉन्सेप्ट के 70 के व्यूज आते हैं और आते हैं 1 के। ओके सर, सर्च करती हूँ। नहीं, अभी अभी पहले विंटेक एजुकेशन पर रहिए, रियल कॉन्सेप्ट को बाद में सर्च करिएगा। अभी ये जो है पूरी क्लास करके जाइएगा। तो यहाँ पे लगाया इफ के अंदर आते हैं, अगर x बड़ा है y से, तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट करते हैं, और प्रिंट के अंदर लिखते हैं x कॉमा, क्या लिखते हैं यहाँ पे, इज लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, इज लार्जेस्ट नंबर। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे आते हैं एल्स के अंदर, और एल्स में लिख देते हैं क्या। अभी इस प्रोग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक है, उसको अभी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, उसको मैं दिखाता हूं। तो उसके लिए कल हमने चर्चा की थी, कल हमने प्रोग्राम बनाया था प्रिंट एक्स इज ग्रेटर, वेरी नाइस। यहाँ पे हम वाई चेंज कर देंगे, हमारा काम हो गया, डन। वो बड़ा सा जो प्रोग्राम आपको दिख रहा था, वो इस छोटे से प्रोग्राम का हिस्सा है, वो थोड़ा सा उसको बढ़ाया गया है, फालतू की चीजें उसमें भरी पड़ी है, उससे परेशान मत होइएगा। इस प्रोग्राम को लेकर चले आइए, तो 14 इज ग्रेटर देन ग्रेटर नंबर, ये आ गया। अभी इस प्रोग्राम में एक छोटी सी गलती, अगर इसको रन करवाएंगे और रन करवा के दोनों वैल्यू को हम सेम सेम दे दें, 3 दूसरी नंबर 3, लो प्रोग्राम तो फंस गया। इससे बचने के लिए आइसक्रीम बेस्ट है, बाकी सब छोड़ो। तो भाई आइसक्रीम खिला दो, मैं नीचे खड़ा होता हूँ, आओ लेके जल्दी आइसक्रीम लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे है एल्स, इसको कट वट कर लो, देखो टाइम हमारे पास है नहीं, कट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एलिफ, इसको कर लेते हैं पेस्ट, और एलिफ में आकर के हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। कल हमने इसको बताया था x बराबर है y के, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए कि बोथ नंबर इज सेम, ठीक है। फटाक से ऐसा आपको इस कंडीशन लगा लेना। एक बात आपको यहाँ बहुत जरूरी बता दूं, जब कभी आप एग्जाम में जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में, मैं अभी से सजेशन को बार बार दे रहा हूँ, तो आपके एग्जाम में जाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, अभी न्यू है ना, जब YouTube को विश्वास हो जाएगा तो व्यूज आएंगे। थैंक यू सो मच सर, अंकित भाई जो भी हैं, आप लाइव लोकेशन भेजिए, बिल्कुल भेजता हूँ, अभी व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। अंशुमन तुम आओ। तो इफ x इक्वल टू y, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोथ द नंबर इज सेम। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, सबके आप सब लोग आज स्टेटस लगाना, देखते हैं कौन कौन सपोर्ट में है। सबके स्टेटस में मेरी लिंक जानी चाहिए। आज की क्लास तो धुआंधार है, तो आप आज की ही क्लास का स्टेटस लगाइए, मजा आएगा, और सबको थैंक यू बोलूंगा मैं मैसेज में, ठीक है। और यहाँ पे जो है भाई सर, आप बहुत भौकाली हैं। बिल्कुल मैं बहुत भौकाली हूँ, बहुत भौकाली हूँ भी। आप मिलो कभी, आपको दिखाता हूँ अपने भौकाल। मैं वैसे पढ़ाता भी भौकाली हूँ। सर प्रैक्टिकल के लिए क्या बता रहे थे, हाँ प्रैक्टिकल के लिए बता रहा था कि अगर जो है दो वैल्यूज को हम, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि दो वैल्यू में चेक करिए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, तो उसमें क्या है, उसमें हमको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास दो वैल्यूज हैं 3 और 4, इसको चेक करना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आपका एग्जामिनर जो होगा ना, हमेशा दोनों वैल्यूज को सेम डाल देगा।
दोनों वैल्यूज को 3-3 डाल देगा। तो जब प्रोग्राम चेक करने आएगा तो ये समस्या आपके लिए है ही। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू y तो लिखा है बोथ द नंबर इज सेम। इसको बोलते हैं टेस्ट केस। क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। यानी कि प्रोग्राम आपका कई कंडीशन में काम करे लेकिन कभी कभी फेल हो जाए, तो उसको बोलते हैं टेस्ट केस। और यही जब किसी सॉफ्टवेयर में यही चीज होती है, इसी को कहते हैं क्या, बग। बग जानते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह लिखते हैं, अगर आप मेरे विंडोज में एक बग निकाल दे तो मैं इतने करोड़ रुपए आपको दूंगा। तो आप जो है इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए y इज ग्रेटर नंबर, ठीक है, y इज लार्जेस्ट, ऐसे कुछ भी लिख दो, आपके ऊपर है, y इज लार्जेस्ट। तो यहाँ से आपका ये काम हो जाएगा, y इज लार्जेस्ट। हाँ छोड़ दो जॉब, अपनी जॉब वगैरह छोड़ दो और बढ़िया से आ जाओ। ये क्या करें भाई साहब, थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि अपने मेरे साथ इज्जत से पेश आइए, मेरे साथ बिना कोलोन के जाएंगे तो मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। कह रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा ठीक है लो, मैंने डाल दिया 5, एलिफ में सेमी को, अरे हाँ भाई हाँ, एंटर 6 का है, ठीक है, 6 इज लार्जेस्ट। अगर यहाँ पे हम इसको बंद करके यहाँ पे क्या करें, इसको दोनों नंबर को अभी सेम डालते हैं, तो देखिएगा हम यहाँ पे अगर दोनों नंबर 3 बराबर 3, अगर आप ऐसा प्रोग्राम लिख के आते हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे एरर क्यों आई, क्योंकि एक साथ मैंने दो वैल्यूज दे दी, 3 दूसरी संख्या करा 3, मैंने कहा ठीक है, तो कह रहा है बोथ द नंबर इज सेम। अगर आप ऐसा लिख के आते हैं तो क्या होगा, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो है एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस होगा, तो उसको इम्प्रेस करके आइए, और इम्प्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो भाई थैंक यू सो मच, आप लोग शेयर करिएगा, सबके स्टेटस पे मैं देखना चाहूंगा कि सब लोग जो है विनटेक एजुकेशन की लिंक लगाएं। यार विराट कोहली आज अच्छा खेल रहा था, फिर से स्लिप में आउट हो गया। चलो भाई, आप यहाँ पे विराट कोहली को देखो, यार मेरी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग बॉलिंग सही करो तो देखते हैं भाई विकेट विकेट गिरता है कि नहीं। तो देखिए विकेट मत गिराइए, ओ लेवल वालों की विकेट अब की बार गिरा दीजिएगा, ताकि जो है जितने भी लोग हमसे पढ़ रहे हैं कुछ अच्छा करें, ठीक है। बहुत दुख हुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ कि मेरी क्लास यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। अभी कहिए 2-4 घंटे और पढ़ा दें, क्योंकि एनर्जी जो है बहुत हाई है। ओके सर, थैंक यू विराट कोहली के लिए लगा दिया सर, ठीक है, थैंक यू सो मच अंकित। अंशुमान काहे स्विंग दिए जा रहे हो पीयूष को, अरे अरविंद सर आप भी हैं। चलो तो भाई अब देखो, अगर आईओटी की क्लास कल सुबह नहीं हुई तो सर के साथ हो गए दंगे, तो सब लोग जान लो इन्हीं को पकड़ना, और इनका नंबर दूसरा वाला नंबर है ना, इन्हीं को परेशान क्या करना। सुबह सुबह तो मुझे मैसेज करते हो, मैं तो तंग आ जाता हूँ, तो इनके साथ मारना, इनके साथ बॉलिंग करना, आईओटी की क्लास चलाए सर, बेचारे लोग थक गए, ठीक है। तो दूसरा वाला नंबर इन्हीं का स्क्रॉल करता रहता है, देखना वो कर दिए। चलो तो भाई क्लास में ही एंड करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कुछ सवाल जवाबों का सिलसिला हो तो आप पूछ सकते हैं। अरे कल तो होगा आईओटी का खेला, बिल्कुल बैटिंग करिए, बहुत मजा आएगी। चलो बाय बाय, टेक केयर। क्या यार क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क भेज रहा है, ये प्लीज 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 ऐसे मत भेजो, बहुत हालत खराब हो जाती है इसमें।